हाय, उम्मीद करते हैं जो आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं लकार का दूसरा स्टेप, लंग लकार। आइए स्टार्ट करते हैं। लंग लकार भूतकाल, जो कार्य बीते हुए समय में संपादित हो उसे लंग लकार कहते हैं। लंग लकार लंग लकार का पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, थे इत्यादि लगा रहे उसे लंग लकार का वाक्य समझेंगे। अब देखिए, जो कार्य बीते हुए समय में संपादित हुआ है उसे हम लंग लकार कहते हैं। क्यों? अब इससे कल जो थी वो आने वाला कल जो बीत गया है वो कल को पुनः हम ला सकते हैं? नहीं ना। तो बीता हुआ समय में उसमें जो कार्य हुआ बीते हुए समय हुआ। आ रहा समझ में? चलिए फिर लंग लकार का सूत्र कर्ता प्लस कर्म प्लस अ प्लस धातु प्लस प्रत्यय। चलिए प्रश्न, लंग लकार का धातु प्रत्यय एक वचन, दो वचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष त, ताम, अन्य। मध्यम पुरुष अ, तम, त। उत्तम पुरुष अम, आओ, आम। इसमें हर जगह हलंत का बहुत बड़ा माने संस्कृत में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्व मतलब वह, तो मतलब ये दोनों, ते मतलब ये लोग, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों। इसी तरह से आप लोग आगे चलिए हम अनुवाद पे आते हैं। संस्कृत में अनुवाद सीखते हैं जो किस तरह से। तो वह घर जाता था, तो इससे पहले आपने लिखे थे जो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि लगा रहे उसे लंग लकार का वाक्य समझेंगे। आपने ऐसा सोचा था और अभी जस्ट लिखाए हैं। तो क्या लग रहा है लास्ट में? था लग रहा है। तो किस लकार का है? लंग लकार का वाक्य समझेंगे। चलिए, जब था लग गया तो ये था हमको पहचान का बोध कराता है। क्या? पहचान का, जो पहचान का नियम है, जो कैसे पहचानेंगे जी कौन लकार है। समझ रहा है ना? चलिए, तो अ का संस्कृत यहाँ देखिए, सिंपल तरीका है अनुवाद बनाने का। अ का संस्कृत देखिए क्या होता है? स। तो व का संस्कृत क्या दिया? स्व। घर का गृहम होता है। क्या होता है? गृहम। जाता का गच्छ होता है। क्या होता है? जाता का गच्छ। अगर जगह रहता तो हम लिख देते। चलिए यहाँ जगह है, गच्छ। जाता का क्या होता है? जाना का या जाता का एक ही होता है, गच्छ होता है। उसमें हम ये फार्मूला से अ जोड़े हैं, प्रत्यय सब्जेक्ट किधर गया? अ जोड़े हैं, फिर गच्छ, और लास्ट में स के ऊपर में देखिए क्या है? तो है, तो हमने तो लगा दिया, अगस्त। स गृहम अगस्त, यानी वह घर जाता था। फिर इसी प्रकार से वे दोनों घर जाता था, जाते थे होता, वे दोनों घर जाते थे ना, वे दोनों घर जाते थे। चलिए, तो एक ही बात हुआ, तो गृहम अगस्ताम। अब क्यों तो वे दोनों का क्या संस्कृत है बाबू? तो है। चलिए, तो वे दोनों का तो, घर का क्या है? गृहम। जाते का क्या होता है? गच्छ। नहीं। चलिए, अब देखिए ऊपर में क्या है? ताम है ना, तो ताम लगा दिए। और तो कहाँ से? और कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? कहाँ से? सूत्र से। चलिए, तो और यहाँ से अगस्ताम, अगस्ताम। तो गृहम अगस्ताम। कोई दिक्कत? चलिए, इसका अर्थ क्या हुआ? वे दोनों घर जाते थे। गुड। चलिए, फिर 3 नंबर में वे लोग घर जाते थे, तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है? ते। घर का क्या होता है? गृहम। और जाते का पता है क्या? गच्छ। गुड। तो और फिर सूत्र से जोड़ दीजिए। और यहाँ देखिए और नहीं लगेगा, सिर्फ न जुटेगा। आ रहा समझ में? ये अ के बारे में अगला टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, इसी तरह से आप लोग अनुवाद, मुझे उम्मीद है जो सीख गए होंगे आप लोग, और इसी तरह से सीख लीजिएगा। अनुवाद में 5 लकार में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अगर शायद इसमें 3-4 ही स्टेप बना के छोड़े हैं, टोटल आप अपना से अब बना लीजिएगा। जैसे अब यहाँ होगा युवाम, युवाम पर लिखिएगा तुम दोनों घर जाता था, तो उसका संस्कृत लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है। फिर युवाम का तुम लोग होता है। तो इस तरह से तुम लोग अपना से यहाँ तक बना के आ जाना, यहाँ तक।
टोटल 9 होगा, ठीक ना। बना के आ जाना और उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आया होगा। ओके।